अमेज़न। जब हम ये नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? शायद घने दरख्त, अनजानी मखलूक़ात। लेकिन ये इससे कहीं कहीं बढ़कर है। ये हमारी ज़मीन का, आप समझ लें, धड़कता हुआ दिल है। तो आइए इस वसी और पुरस्रार दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। जरा इस रकबे का तसव्वुर तो कीजिए। 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मतलब इतना बड़ा कि दुनिया के बेशतर मुल्क इसमें पूरे के पूरे समा जाएं। ये कोई आम जंगल नहीं, ये तो खुद एक सल्तनत के बराबर है। एक ऐसा जंगल जो अपना मौसम खुद बनाता है। सोचिए जरा। लेकिन आज उसको किस खतरे का सामना है? यही तो वो सवाल है जिसका जवाब हम इस पूरी गुफ्तगू में मिलकर तलाश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर अमेज़न को आलमी जिंदगी का एक इतना अहम सुतून, अहम पिलर क्यों कहा जाता है। ये नंबर देखें, 390 अरब। पता है ये कितना है? ये हमारी कहकशां मिल्की वे में मौजूद सितारों से भी ज़्यादा है। जी हाँ, और ये इस जंगल में मौजूद दरख्तों का सिर्फ एक अंदाज़ा है। हर एक दरख्त जिंदगी के एक ऐसे पेचीदा जाल का हिस्सा है जिसका हम शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया में पाए जाने वाली हर 10 में से एक स्पीशीज वो यहीं रहती है, इस जंगल में। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितना ज़रूरी है। ये इस ज़मीन पर ज़िंदगी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मस्कन है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ज़रा इस बायोडाइवर्सिटी की वुसअत देखें। तकरीबन 2.5 मिलियन कीड़े मकोड़ों की अक़साम, 40,000 पौधों की किस्में, 2200 मछलियों की स्पीशीज़, और दुनिया का हर 5वां परिंदा वो यही अमेज़न में पाया जाता है। ये वाकई में एक जिंदा लाइब्रेरी है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही हैरानकुन बात है। हर साल सहारा डेजर्ट से, जी हाँ, अफ्रीका के रेगिस्तान से लाखों टन गर्द अटलांटिक ओशन के पार सफ़र करती है और सीधा अमेज़न को ऐसी ज़रूरी चीज़ें फराहम करती है जैसे कि फॉस्फोरस। इससे बेहतर मिसाल क्या होगी कि हमारे प्लानट के इकोसिस्टम्स या माहौलियाती निज़ाम आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अमेज़न हमेशा से एक अछूता, अनटच्ड जंगल था, लेकिन ये एक गलतफहमी है। यहाँ 11,000 साल से भी पहले से इंसानी बस्तियां आबाद हैं। एक वक्त था 1500 ईस्वी में जब यहाँ 50 से 80 लाख लोग रहते थे। उनके अपने पेचीदा मुआशरे थे। और आज भी 30 मिलियन से ज़्यादा लोग, जिनमें 350 अलग अलग नस्ली ग्रुप शामिल हैं, उसे अपना घर कहते हैं। लेकिन ये खूबसूरत दुनिया अब बिखर रही है। तो अब बात करते हैं उन खतरात की जो इस जन्नत को तबाही के दहाने पर ले आए हैं। 20%, 20%, ये वो हिस्सा है जो अमेज़न के जंगलात से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जंगल का 5वां हिस्सा, 1/5, पहले ही काटा जा चुका है। तो सवाल ये है कि इस तबाही के पीछे है क्या? इसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या हैं? देखें, सबसे बड़ा हिस्सा 70% वो मवेशियों के लिए चरागाहें बनाने की वजह से है, यानी कैटल रैंचिंग। इसके बाद 15% ज़रात, जैसे कि सोया की काश्त, और फिर माइनिंग और तेल निकालने ऐसी चीज़ें आती। और ये तबाही बहुत तेज़ी से हुई है। ज़रा देखें, 1960 की दहाई तक जंगल का अंदरूनी हिस्सा काफ़ी हद तक महफूज था। लेकिन आज 20% तो बिल्कुल तबाह हो चुका है, और मज़ीद 6% हाईली डिग्रेडेड है, यानी शदीद तंजीली का शिकार। 72,843। ये सिर्फ एक साल 2019 में ब्राज़ील के अमेज़न में लगने वाली आग के वाक़यात की तादाद है। और ये आग ना सिर्फ जंगलात की कटाई को तेज़ करती है, बल्कि जो थोड़ा बहुत हरा भरा इलाका बच जाता है उसको भी राख के ढेर में बदल देती है। अब ये सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं रहा, बल्कि ये एक आलमी बहरान बन चुका है। हम एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहे हैं जिसे साइंटिस्ट टिपिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से वापसी शायद मुमकिन ना हो। तो ये टिपिंग पॉइंट है क्या? आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये वो हद है जहां अमेज़न इतना तबाह हो जाए कि वो अपनी बारिशें खुद पैदा करने की सलाहियत खो दे, और एक सरसब्ज जंगल से एक बंजर सवाना जैसे मैदान में बदलना शुरू हो जाए। और ये तब्दीली इर्रिवर्सिबल होगी, यानी नाकाबिले वापसी। साइंटिस्ट के मुताबिक ये पॉइंट 20 से 25% जंगल के खात्मे पर आ सकता है, और हम इस हद के बहुत बहुत करीब हैं। और एक बहुत ही तशवीशनाक तब्दीली तो पहले ही हो चुकी है। अमेज़न, जिसे कभी जमीन के फेफड़े या लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता था, अब एब्जॉर्ब करने से ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें खारिज कर रहा है। इंसानी सरगर्मियों की वजह से ये एक कार्बन सिंक से एक कार्बन सोर्स बन गया है। ये कोट इस खतरे को बिल्कुल वाज़ेह कर देता है। 2009 की एक साइंटिफिक स्टडी कहती है कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर में सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो जाए
تو ایمیزون کا 85% جنگل ختم ہو جائے گا۔ یہ خطرہ یہ بہت ہی ریئل اور فوری ہے۔ لیکن اتنی بری خبروں کے بعد کیا کوئی راستہ ہے؟ کیا کوئی سلوشن ہے؟ چلیے اب بحران سے عمل کی طرف بڑھتے ہیں اور کچھ ممکنہ حل اور امید کی وجوہات پر نظر ڈالتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ جنگل کو بچانے کی سب سے بڑی دلیل معاشی یعنی اکنامک ہے۔ اس ٹیبل کو دیکھیں۔ پیرو کے ایمیزون میں اگر 1 ہیکٹیئر زمین پر جنگل کو زندہ رکھا جائے اور اس سے پھلوں، ٹمبر جیسی چیزوں کا پائیدار استعمال کیا جائے تو اس سے $6,820 کمائے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی زمین کو صاف کر کے مویشیوں کی چراگاہ بنا دیں تو آمدنی صرف $148 رہ جاتی ہے۔ نمبرز بالکل صاف ہیں۔ ایک زندہ جنگل معاشی طور پر بھی کئی زیادہ قیمتی ہے۔ تو سلوشنز کیا ہیں؟ کئی چیزیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ مقامی لوگوں کے زمینی حقوق کو مضبوط کرنا، ایکو ٹورزم جیسے فارسٹ فرینڈلی اکنامک ماڈلز کو پروموٹ کرنا اور بہتر لینڈ یوز پلاننگ کرنا۔ اور اچھی خبر یہ ہے کہ حالیہ حکومتی پالیسیوں نے برازیل اور کولمبیا میں جنگلات کی کٹائی کی شرح کو کم کیا بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ عمل ممکن ہے۔ تو آخر میں سوال یہی رہ جاتا ہے، کیا ایک فارسٹ فرینڈلی اکانومی وقت کے خلاف یہ دوڑ جیت پائے گی؟ ایمیزون کا مستقبل اور بالواسطہ طور پر ہمارا اپنا مستقبل اسی سوال کے جواب پر منحصر ہے۔